जैन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों, आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला। दोस्तों, ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे खंड 8 से निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ वाला जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसाद जी संबंधित थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ वाला जाएगा। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा है प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। दोस्तों, इसका आंसर आपका यहाँ पर बा वाला आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर आंसू आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर पांचवें पर क्वेश्चन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। दोस्तों, इसका आंसर आपका यहाँ पर आ वाला आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस काव्यांश के नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, तो उचित शीर्षक क्या दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर बावल आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर सातवें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बटोई शब्द का अर्थ है। दोस्तों, बटोई शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर आवल आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर आठवें क्वेश्चन देख लीजिए, सुमन का पारिवारिक युग में, तो कौन है दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर सावल आ जाएगा। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर नौवां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, और पूछा है उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा लक्ष्यनाथ शब्द शक्ति का। ठीक है। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर 10वें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका पर 2 का आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपका पर अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर 6 यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं। ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले, इनके आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहां देखकर इनके आंसर लगा लीजिए, और दोस्तों इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए। ठीक है। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। यह पहला पूछा है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, मतलब इसकी परिभाषा आपको लिखना है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर चौथा यहाँ पर देख लीजिए, जैसी करनी वैसी बननी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। अब दोस्तों, आपका 5वां पर क्वेश्चन देख लिया, पूछा है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। दोस्तों, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, खंडबाद से पूछा गया है। खंडबाद से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। मतलब दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 4 से लेकर 16 तक के प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 45 शब्दों में लिखना है। ठीक है। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। फटाफट दोस्तों, इसका आंसर आपकी बुक से देखकर याद कर लीजिए। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। अब दोस्तों, आपका 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहीं और कैसे हुआ। दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, काल के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण से समझाइए। इसका आंसर भी आपको फटाफट आपकी बुक से लगा लेना है। या तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, गोपियों ने उद्धव को बड़बागी क्यों बताया है। यहाँ पर 9वां
क्वेश्चन देख लीजिए, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाले। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन पूछा है, 13वां, 14वां, 15वां, 16। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले। फटाफट दोस्तों इनका आंसर आपकी बुक से लगा लीजिए और इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर खंड 7 से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 17वां, निम्नलिखित पठित गद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक है दोस्तों पठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाने वाला है। ठीक है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर भी आपको आपकी बुक से लगाकर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न 8 पूछा है, सॉरी यहाँ पर 18 पूछा है, निम्नलिखित यहाँ पर पद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर पट्टित यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी वाक्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 19वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदयन से लिखे। अथवा क्वेश्चन पूछा है, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। यह भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक गलती यहाँ पर हो गई है। ठीक है, क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर आप मत जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, इसलिए दोस्तों ये 3 नंबर का है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 20वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन दिया, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर खंड 10 से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारंगित निबंध लिखी है। दोस्तों आपको यहाँ पहला दिया है मातृभाषा और उसका महत्व। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मातृभाषा का अर्थ लिखना है, दूसरे में आपको रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान लिखना है, तीसरे में आपको यहाँ पर मातृभाषा व राष्ट्रभाषा में लिखना है और यहाँ पर उपसंहार लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना है, इनके अनुसार आपको दोस्तों यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर बा वाला देख लीजिए, मेरा प्रिय नेता दिया है, यहाँ पर सा वाला देख लीजिए, मेरी अविस्मरणीय यात्रा दिया है, यहाँ पर दा वाला देख लीजिए, राजस्थान के मेला है। ठीक है, तो आपको इन पर क्या करना है दोस्तों, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों 22 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी से में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखे। दोस्तों निमंत्रण पत्र आपको पता होगा, आमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र एक ही होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक लेटर, मतलब यहाँ पर दोस्तों एक लेटर याद कर लेना है। ठीक है, आमंत्रण पत्र एक याद कर लेना है। ठीक है, हिंदी में, जिससे आपके 4 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप इसके अतोले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों, यहाँ पर 23 क्वेश्चन, 9 अंकों विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आपके विद्यालय में SUPW में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर खंड 8 से यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका दोस्तों यहाँ पर गद्यांश वाला, अपठित गद्यांश पूछा गया था। तो यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिए। यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर आ वाला आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका पर आ वाला आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा और चौथे में दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा और पांचवें में दोस्तों आपका यहाँ पर जरना आ जाएगा, मतलब आ वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 6 का यहाँ पर आंसर दिया बा वाला, 7वें का यहाँ पर आंसर दिया आ वाला, 8वें का यहाँ पर आंसर दिया सा वाला, 9 में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा और 10 में आपका यहाँ पर आ वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले खाली स्थान में आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान में आपका प्रश्न आ जाएगा, तीसरे खाली स्थान में आपका विशेषण आ जाएगा, चौथे खाली स्थान में आपका यहाँ पर अवयव आ जाएगा और पांचवें खाली स्थान में आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अणु आ जाएगा और छठे खाली स्थान में आपका मानव आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका प्रश्न 3 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक यहाँ पर दोस्तों एक शब्द में आपको उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पहले का यहाँ पर आंसर दिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको व्यंजन संधि की आप परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर दूसरे के आप आंसर देख लीजिए,
जिसमें आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पर आंसर देख लीजिए, काठ का उल्लू होना का अर्थ आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर दिया है। क्वेश्चन 5 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7 के यहाँ पर आंसर दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 8 के यहाँ पर आंसर दिया, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 के यहाँ पर आंसर दिया है, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया हुआ, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका 11वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया, तो आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों आपके लिए कुछ कुछ यहाँ प्रश्न उत्तर बता दिए। अब दोस्तों आपको बच्चे जो है यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको आपकी बुक से लगाकर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।